है। एक बार ये 1947 से पहले की बात है, ये गीता प्रेस की किसी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो अंग्रेजों ने कहा तोड़ो इस मूर्तियों को, बेकार है, कुछ नहीं करना। तो एक साधु बैठा था, सबने अपनी डर की हटा दी थी तो मर जाएंगे। तो साधु ने क्या किया, उस गवर्नर का चित्र ले आया, मूर्ति बना दी और मूर्ति बना के उसको थप्पड़ मारने लगा गाली निकालने लगा, ऐसे मारने लगा। तो गवर्नर को पता लगा, कहते ये तू क्या कर रहा है? कहते ये तो पत्थर है। कहता पत्थर पर है तो मेरा। कहता पत्थर पे तेरी फुट हुई, जब तेरे को दर्द होता है तो भगवान को नहीं होगा जी। तुम जो भगवान की मूर्ति को तोड़ते तो भगवान को नहीं होगा। और फिर दूसरे दूसरे फूलों की माला पहना दी उसी गवर्नर की मूर्ति को, धूप दीप से पूजन करने लगा। और कहते यार तू तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। फिर गवर्नर ने उसे आगे बड़ी पोस्ट दे दी। कहते जब तू अच्छा बुरा को मान रहा है, तूने मुझे इच्छी नौकरी दे दी तो भगवान नहीं देगा जी? भगवान नहीं देगा, देंगे तो बस तुमने देंगे नहीं देंगे क्या मतलब है? भगवान है, हमने उसकी पूजा करनी है, कोई बड़े ना बड़े हमने उसे क्या लेना जी? ठीक है जी प्रभु। हमें ग्रंथ तो हमारे ग्रंथ कहते हैं, धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, झूठे थोड़ी है जी। इससे अच्छा कुछ नहीं जी प्रणाम प्रभु। कुछ जो कॉमन सेंस सोच लिया करो ना, ये कॉमन सेंस से सोच लिया करो क्या करना है, ठीक है? क्षमा करें प्रभु। जब अपने आप तो डॉक्टर संवेदनशील होते हैं, वो खुद सोच लिया करो। हाँ बेटे। गुरुजी काल सर्प दोष का क्या उपचार है? कुछ नहीं करता, पाठ करने वाले का काल सर्प दोष। हाँ तो नहीं करवानी ना पूजा गुरुजी काल सर्प दोष की? मैं करा ले तो क्या हो जाए, करा ले, पैसे है तो फट तो नहीं गुरुजी, बस आपके ऊपर ही विश्वास है हमको तो। मुझे पे विश्वास नहीं करना। दुर्गा माँ कहती है हमारे तो सब कुछ आप ही हो गुरुजी। ना ना ना, दुर्गा माँ हमारे सब कौन है? सब आप ही हो हमारे। दुर्गा माँ भी आप ही हो हमारे तो गुरुजी। हमारा सब कुछ कौन है? सब आप ही। राम कृष्ण शिव, ठीक है? वो बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही और गुरुजी। सब हो जाएगी। ठीक गुरुजी धन्यवाद। कईयों का नाम ना अच्छा होता है, ठीक गुरुजी धन्यवाद। कईयों का होना अच्छा होता है, ठीक है? प्रणाम गुरुदेव। और जो ये पाठ करेगा उस पे कोई काल सर्प नहीं लगता, कोई ग्रह नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, ऐसे भगवान ने कहा है। प्रणाम गुरुदेव जी। हाँ। मुझे ये पूछना था, जैसे घर में दीपक करते हैं मंदिर में, घर में दिया जलाते हैं मंदिर में सुबह शाम, तो कितने दिए जलाने चाहिए? जैसे तुलसी में अलग, परिंदे में अलग, बालाजी का अलग, माता जी का अलग, ऐसे कुछ लोग बहुत जला रहे हैं। पीतल का एक दिया रख दो ना, उसी को धो के फिर रख दिया करो। मतलब एक मंदिर में एक दिया ही होना चाहिए ना? एक घर में तुलसी पे अलग रख दिया, और परिंदे में अलग है? परिंदा होता है ना जहाँ मटकी रखते हैं, वो अलग कर दिया, तो सब करने चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा। और मतलब जितनी ज्यादा घर में मूर्तियाँ होती है, जितनी ज्यादा पूजा करते सबके हैं, लिए एक ही वो तो, अगर तुम्हें ज्यादा समय टाइम है तो सबके अलग अलग भी रख सकती हो। गुरु जी ऐसे देखा गया कि जितनी ज्यादा पूजा करते, जितनी ज्यादा घर में मूर्तियाँ, उतना मतलब थोड़ा परेशान ज्यादा देखा गया। और जो कम करता है तो एक ही रख लो। तो क्या सही है गुरु जी, वो पूछना है। सही भगवान के लिए ये कुछ नहीं, भगवान के लिए सही गलत कुछ नहीं। तुम्हारी भक्ति तुम्हारी सुविधा के अनुसार कर दिया। अच्छा ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। भगवान तो राज नहीं होता ना, भगवान तो हमारा भगवान है, ऐसे तो राज होने वाला है। हाँ गुरुजी मेरा है ना 99% काम बन जाता है, 1% हमेशा रह जाता है। 8 सालों से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। 99% काम हो जाता है और 1% हमेशा रह जाता है। रह जाता है? हाँ तो 100% हो? हाँ 100% हो? 99% हो जाता है तो 100% होना चाहिए। हाँ नहीं रह पाता तो कल तू बोले किसी को मर जा, वो भी होना चाहिए। नहीं सर, इसलिए भगवान 100% नहीं मैं करता। जज की तैयारी कर रही हूँ गुरुजी। अरे तू 100% नहीं होना चाहिए, हमेशा सफलता नहीं मिलती है। अभी फिर तो जिसको गाली निकालोगे ये हो जाता है, वो हो जाएगा। तो ये जैसे भगवान ही 100% किसी का काम नहीं करते, ताकि रावण का 100% कर दिया था ना। पर ऐसे तो गुरुजी मैं कभी जज बन ही नहीं पाऊंगी। जज जी हो सकता है ना बनना अच्छा हो, तो ये भक्ति मिल जाए। गुरुजी मेरी मम्मी है ना, हमेशा 20 सालों से भक्ति कर रही है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं हमेशा। हाँ। पर वो हमेशा घर में दुख ही दुख आता है। वो जितनी ज्यादा दुख भक्ति आता है वो करते तेरे लिए दुखी होते हैं, उसे जज तेरे को बना रही है, पैसे तेरे लिए लगा रही है। हैं। जी दुख है, तेरा दुख है, उसका दुख है। माँ के माता पिता के सारे बच्चों के नहीं, माता पिता ले लेते। तो गुरुजी मैं मेरी मम्मी के लिए क्या करूं? मम्मी की आज्ञा मानो, मम्मी को तू लड़ती है, लड़ा मत कर। नहीं लड़ूंगी गुरुजी। है तू कहते वो ऐसी, इसको समझ नहीं है, अनपढ़ है, ज्यादा नहीं पढ़ी लिखी, तू ज्यादा पढ़ी लिखी है, जी तेरे से ज्यादा समझदार है। गुरुजी वो यही चाहते हैं कि मैं जज बन जाऊं। अरे कईयों का ना बनना ठीक है जज। तो गुरुजी आप मार्गदर्शन दे तू दीजिए। दुर्गा माँ चाहेगी तो बना देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं बनाएगी, तू अपना कर्म करती रहे बस। जी गुरुजी।
कई हम मानते हैं कि ये हो जाए, कईयों का ना होना ठीक है। प्रणाम। प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है, दुर्गा माँ में इतनी शक्ति है, आप कह रहे हो भूत पिशाच वगैरह ये जो सब दूर भाग जाते हैं, तो ये जो संसद में सनातन धर्म और हिंदुओं को गाली देते हैं और मुसलमानों को जो आतंक है, कोई बात इनको नहीं। दंडित क्यों नहीं करती देवी? हाँ जी। इनको दंडित क्यों नहीं करती देवी? जो सारे आम संसद भवन में हाँ। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को गालियाँ देते हैं, कौन? जो भी लोग। बोल भाई जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं जो भी लोग हिंदू धर्म को, माँ दुर्गा जी को गाली देते हैं, उनको दंडित क्यों नहीं करती माँ दुर्गा? उनको दंडित नहीं करती, उनको सीधा ही जो करती है वही करती है। नहीं होती गुरु जी, उनको दंडित नहीं, दंड मिलता ही नहीं उनको। तो फिर उनको बड़ी सजा मिलेगी। बड़ी सजा पता क्या होती है? हिंदुओं का कत्ल, हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं का अपमान करना, हाँ। ये सरेआम कर रहे हैं। हाँ। तो ईश्वर इनको दंड क्यों नहीं देता? दुर्गा माँ दंड क्यों नहीं देती? दुर्गा माता दंड इसलिए नहीं देती कि कई आदमियों के बड़े अच्छे कर्म किए होते हैं, अच्छे कई आदमियों ने। नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ साहब कि उसके पहले अच्छा कर्म किए हुए, तो इस जन्म में वो मर्जी जो कर रहे हैं, जब मर्जी हिसाब से करता रहेगा। हाँ, आपकी भावना अच्छी है, बहुत अच्छी भावना है। तो भगवान राम ने रावण को 12 साल क्यों लगाए? जी 12 साल क्यों लगाए? 1 मिनट उड़ा सकते थे। कृष्ण भगवान ने कौरवों पांडवों का जो नाश किया है 12 साल क्यों लगाए? नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है, इनको ये आज से नहीं, वर्षों से हो रहा है। ये हैं? वर्षों से मुसलमानों का आतंक, वर्षों अंग्रेजों से का कर आतंक रहे हो रहा हैं, है, तो इनको उनका- इनको इनको दंड क्यों नहीं मिलता है? इनको भगवान दंड देता है, आप सोच ही नहीं पाएंगे। एक तो इनका कब्र में पड़े रहेंगे, कब्र में प्रलय तक कब्र में रहेंगे। हम कब्र में रह सकते हैं प्रलय तक? जी ये कितनी बड़ी सजा है? आपको अगर कब्र में रख दिया जाए, कब्र में नहीं, वो तो अपने अपने धर्म का सिस्टम है। किसी को वायु दाग देते हैं, किसी को अग्नि दाग, किसी को ये पृथ्वी दाग, ये तो अपने अपने उसकी सिस्टम ये है। उसका मतलब थोड़ी कब्र में है तो परेशान जो है। दुर्गा माँ का पाठ नहीं करते, दुर्गा माँ कहती है उन्हें वो सजा मिलेगी। एक तो जन्म नहीं मिलेगा, भटकेंगे। ये कोई वो प्रूव करने वाली बात तो है नहीं, या सत्यता इसमें है नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कौन कह सकता है? मैं अभी बता देता हूँ, प्रूव कर देता हूँ। ऐसा क्या प्रूव है कि एक मुसलमान जिसने, या पर्टिकुलर किसी धर्म का आदमी उसने पाप कर्म किया, कुछ किया हो और उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसको जन्म नहीं मिला, ऐसा कैसे अपन पता लगाएं, कैसे प्रूव होगा? निश्चित है। जो आदमी दुर्गा माँ को, राम को, कृष्ण का ये पाठ नहीं करता, उसे इतने दुख होते हैं, इतने रोग होते हैं जिसकी कल्पना नहीं कर ये सकते। कैसे पता लगेगा? उनके पास चल के पूछ लो, किससे पूछ लें? जो ये नहीं करते पाठ। वो तो बहुत वजह में है। या एक और कर लो, खुद ही छोड़ दो, थोड़े दिन ना करो। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ऐसा आप नहीं, पाठ छोड़ेंगे नहीं तो आपको लगेगा मैं तो यूं दुख में चला गया। सर, मेरी बात सुनिए। कई लोग ऐसे हैं जो पाठ नहीं कर सकते, या पाठ करना नहीं चाहते, या उनको समय नहीं मिलता, तो क्या वो दुखी रहेंगे? क्या है? वो दुखी रहेंगे? जो नहीं करते वो। 100% मैंने तो पाठ नहीं करने वाले बहुत से लोगों को बहुत सुखी देखा है। मतलब ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं गुरु जी। हो ही नहीं सकता। मैं बड़े बड़े वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का, उनका डॉक्टर रहा हूँ, चिकित्सक रहा हूँ, राष्ट्रपति का, प्राइम मिनिस्टर का, बड़े बड़े जी, जी। देशों में रहा हूँ। जी उनका जीवन ऐसा नरक है। जी जो फ्राइड था दुनिया में सबसे अच्छा जी मनोविज्ञान का डॉक्टर था, नित्शे जुंग, वो कहता है कोई पाप पुण्य नहीं होता, बस तुम खाओ पियो, डाका मारो, कोई बात नहीं। उसको इतने रोग हो गए, अंत से मैं उसे बोला, लिखना पड़ा कि नहीं भी मैं गलत आदमी था, तुम अच्छे काम करो, जी पाठ करो। तुम अनिश्चित पाठ करता था, मैं खुद ही नहीं मानता था। जी मैं दुर्गा माता को मानते ही नहीं था, पाठ ही नहीं करता था। जी। मैं चिकित्सक था, मेरे 150 क्लिनिक थे। जी ये इसके विज्ञान को देखा हमने। इतना गरीब था मैं। पिता जब पैदा हुए तो पिता वीर थे, फिर चले गए, फिर जी। बड़े संकटों में हाँ गए, जी। दुखों में गए मैं। इतना गरीबी आप देख ही नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। पाठ से हुआ मेरा सारा काम। जी पाठ मत छोड़ना, ये मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ रेगुलर। आप जो वो है, मैंने आपका सीकर में, जयपुर में, जोधपुर में समागम अटेंड किया था। उसके बाद जो इससे अच्छा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। दुर्गा माँ के इससे अच्छा कुछ नहीं। और तुम आप करके पता लग रहा है, थोड़ी देर 15 दिन पाठ छोड़ दो, आपका जीवन नर्क हो जाएगा। एक प्रश्न और है मेरा, है? एक प्रश्न और है। हाँ हाँ। गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि सारी दुनिया की शक्तियाँ मुझ में समाहित है, मैं ही काली हूँ, मैं ही देवी हूँ, मैं ही वो हूँ। और इधर देवी कहती है कि सब मैं हूँ। एक ही बात है। कृष्ण भगवान ने कहा काली भी मैं हूँ, हाँ। दुर्गा भी मैं हूँ, एक- विष्णु भी मैं हूँ। पहले सत्य- सुनो ध्यान से। हनुमान जी, जी गणपति भगवान, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, वेश, ब्रह्मानी, जी ये सारे एक ही है।
और आपने अभी कहा कि एक ही दूसरे